दिन है 10 नवंबर 2022 का। तो ये था थर्सडे का दिन, लास्ट थर्सडे जो निकल के गया है। तो बहुत ही खुशी का मौका था हमारे लिए, क्योंकि मम्मी की काफ़ी टाइम से जो अलमारी परेशानी का कारण थी मम्मी जी के लिए, वो हमारे घर में अब सॉल्व हो गया। जी हाँ, परेशानी का कारण ही थी। वैसे तो बहुत लगाव था मम्मी को अपनी उस अलमीरा से। बहुत बार पहले मैं कह चुकी थी मम्मी प्लीज़ चेंज कर लीजिए, बट मम्मी नहीं मानते थे। बट जब चूहों का आतंक फैला तो उसका शिकार ना मम्मी भी हुए। कैसे हुए? क्योंकि वो अलमारी थोड़ी सी ब्रेक थी, टूटी हुई थी साइड से, तो मम्मी जी को न्यू एटलीस्ट लेनी ही पड़ी। जय माता दी सभी को, सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। आप लोग मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, इसी आशा के साथ आज का व्लॉग भी मैं शुरू करती हूँ। तो चलिए, अलमारी जो है वो ये सेट कर रहे हैं और लग चुकी है अलमारी। ये जो क्लिप्स है काफ़ी क्लियर हो गया होगा आपको कि बिल्कुल ये कोई नए ज़माने की अलमीरा नहीं है, और ये अलमीरा बिल्कुल मेरी अलमीरा से मैच कर रही है। आपको बिल्कुल ऊपर नीचे 2 पार्टीशन वाली अलमीरा है। क्लियर हो गया होगा अलमीरा का डिज़ाइन। हाँ जी, तो इससे पहले आपने जो क्लिप्स देखे, मैंने नहीं शूट किए, अप्पू ने किए। अलमारी आ गई है हमारे। ये देखिए, इसको पूरा मम्मी जी ने पूरा क्लीन किया। ओहो, एक मिनट। तो मम्मी ने पूरा क्लीन किया है इसको, और इसके अंदर सबसे पहले प्रवेश कौन करेगा आप लोग अभी देखोगे। हम अलमारी के साथ भी क्या क्या करते हैं। हाय गाइस, तो ये हमने सेलेक्ट किया। इसने सेलेक्ट की है। मैंने खाना खाया, देखो मेरे ना यहाँ पे फंसता है। ये ना बाजार का जो नान होता है ना। तो नई अलमीरा आई है स्वागत के लिए। मैंने को मतलब मम्मी ने बोला, बट आई वॉज नॉट वेल टुडे, तो अप्पी ने ये कार्यभार संभाला। तो अप्पू लग रहा है मेरा बच्चा करने वो वाला काम। तिलक लगा रहा है, गणेश जी बना रहा है। सबसे पहले ठाकुर जी को विराजमान कर दिया गया है। तो सो स्वीट ऑफ यू ठाकुर जी, सो स्वीट ऑफ यू। आजकल के कई बच्चे मैंने देखे हैं जिनको स्वास्तिक बनाना नहीं आता। जी, मेरे बच्चे को भी नहीं आता होगा, पर उसने अपनी माँ को देखा था, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं उसने काफ़ी हद तक अपनी मम्मी के जैसा बना दिया है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मेरा ही बच्चा सर्वश्रेष्ठ बच्चा है। मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हम करते हैं ना बच्चों के ऊपर, वही छाप जाती है। ये बिल्कुल सत्य प्रमाण सहित आपके सामने है। मैंने इसको नहीं बताया, थोड़ा बहुत करेक्शन करवा रही हूँ दूर से, बस बता रही हूँ कि ऐसे कर, बट ही इज़ डूइंग, अपने आप ही कर रहा है वो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं उसने स्वास्तिक और ओम का चिन्ह बना दिया है, और अब इसकी आगे की प्रोसेस होगी। और देखिए सब कुछ इसने बिना सिर ढके कर लिया। तो इसे याद आया, और मैंने भी बोला कि सिर तो तूने ढका नहीं। तो अभी चलिए, भूल चुक माफ़। मम्मी जी मोली लगा रहे हैं, लाल धागा होता है ना कलावा, तो उससे अब इसका उद्घाटन हो रहा है। एक तरह से उद्घाटन हो रहा है। आप बोलेंगे एक अलमारी तो है। जी हाँ, अलमारी है, बट ये हमारी बहुत ज़्यादा जिसको होते हैं ना, मेरे ख्याल से एक अलमीरा ना एक ऐसा पार्ट है घर का जो हमारा सारा सीक्रेट ना उसके अंदर होता है। तो ये क्या है? ये है चावल। भगवान जी के साथ, ठाकुर जी के साथ चावल भी अंदर जा रहे हैं। ठाकुर जी बंद थे, उनका सांस दबरा होगा, इसलिए फटाफट से खोल दी गई अलमारी, और ठाकुर जी के साथ चावल भी रख दिए गए हैं। यह भी मंगवाए गए थे, मम्मी जी ने मंगवाए, और मीठा मुंह करवाया जा रहा है मिश्री के साथ, भोग लगा दिया गया है। तो ये है हमारा नया अलमारी का उद्घाटन। चावल रखने का कारण ये है कि इस अलमारी में धन्य धान्य की कोई कमी ना हो। तो कैसा लग रहा है आपको ये इस अलमारी का उद्घाटन? ज़रूर मेरे साथ बताना। जैसे घर में कोई मेहमान आया हो तो हमें उसको सिटिंग अपनी पोजीशन देनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से अलमीरा के लिए मैं कमरे में प्रेजेंट हूँ। मम्मी जी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी, थोड़ा सा अलमीरा के बारे में उनके बखान सुनूंगी, और अपने भी थोड़े से विचार विमर्श हमारा चल रहा है। तो ये होता है ना, ये आप लोग फॉर्मेलिटी कहिए या फिर कुछ भी कहिए, ये होता है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, एक्चुअली दिल से होता है कि खुशी है तो मैं इन्वॉल्व हूँ। और उनकी अलमीरा के लिए मुझे बहुत खुशी है। मम्मी जी अलमीरा साफ़ कर रहे हैं, एक्चुअली क्लीन तो उन्होंने पहले कर
कर दी थी गीले और सूखे कपड़े से, तभी न्यूज़पेपर बिछाकर फिर उसके बाद सारी पूजा वगैरह जो भी की है, आपको जो शो किया है वो हुआ। अब ना थोड़ी डिस्कस चल रही है, अलमारी महंगी नहीं है, सस्ती है या कितने की है, उसने ऐसे ली थी, मम्मी बता रहे थे उनकी फ्रेंड ने भी अलमारी ली थी ना, तो वो सजेस्ट जो किया था वही मेरे साथ सजेशन शेयर कर रहे थे। और इसके अलावा आप मेरा फेस काफ़ी लटका हुआ देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी। लास्ट नाइट मैं नहीं सोई थी, जो इससे एक दिन पहले की नाइट थी ना, यानी कि वेडनेसडे नाइट को मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, जिसका रीज़न, जिसकी झलकियाँ मेरे फेस पे आपको दिख रही हैं। मैं काफ़ी थकान फील कर रही हूँ, बट प्रेजेंस देनी बहुत ज़रूरी है, खुशी में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग देखो, आप लोग भी बताना आपको अलमारी कैसी लगी। और आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, अप्पी कैसे इंटरेस्ट ले रहा है ना अप्पू। तभी तो मैं कहती हूँ कि बच्चों के सामने ना वही बात करी, जैसे टॉपिक ख़त्म हुआ उसने अपना गेम की तरफ ध्यान दे दिया। उससे पहले वो पूरी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, मम्मा जो बोल रहे थे, मैं जो बोल रही थी। तो इसी तरह से बच्चों के अंदर ना आते हैं संस्कार। और कहीं ना कहीं मेरा बच्चा जब अग्रेसिव होता है ना, तो पूरा जिम्मा वो मेरे पे ही जाता है, क्योंकि मैं कई बार अग्रेशन में आ जाती हूँ और मेरा बच्चा भी वैसा ही पूरा मेरे जैसा रिएक्ट करता है। तो इस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं बच्चे। क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। ये का मम्मा के सूट के अंदर का करते हो? मुझे नहीं पता। नहीं पता क्या करते हो? यहाँ छुप रहा है? कहाँ? मम्मी के सूट के अंदर छुप रहा है, यहाँ आके किसी को पता भी नहीं लग जाएगा। मेरी टांगों के अंदर आके छुपा है ये। किससे छुप रहे हो? अरे लग गई लगी वो जोर से। चलो बैठ जाओ नीचे, फिर बैठ जाओ, फिर छुप जाओ तुम, चलो छुप जाओ जल्दी 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 जल्दी। हैं? अच्छा ऐसे नहीं, मैं ऐसे रहूंगी बस, ठीक है। तो ये छुप गया जी इधर। देखा अपने बच्चों की क्या क्या शरारतें होती हैं। और मैं यहाँ पे ना प्याज काट रही हूँ और घिया बनने जा रहा है। कोफ्ते बनाने की सोची थी, पर मेरा मन नहीं है। मेथी भी है काटने वाली, तो नहीं बनाऊंगी आज ना। मूड नहीं है ब्लॉगिंग का, मतलब बोलने का मूड नहीं है, तो इसलिए नहीं बोल रही हूँ। तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कम ही बोलूँगी, कल तक बोलूँगी, ठीक है। कल मिलती हूँ। हाँ जी गाइस, मैंने ना यार ये क्या मेरे फ़ोन को हो गया है, ब्लर हो गया ना कैमरा। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? दक्ष चिल्लाना बंद करो। हाँ जी गाइस, तो मुझे आपसे बात करनी है कुछ, ठीक है। एक सेकेंड दक्ष, आप मेरे नीचे मत चुपना, क्योंकि मुझे ऊपर गरम मैं तल रही हूँ। जाओ। अच्छा फोन चला रहा, नीचे चुप के, अंदर जाके चला ले, दादू जी के पास छुप जा। एक सेकेंड। गंदा सा मुंह लगा था ना, ऐसा लगा गंदा सा फेस है। दोबारा क्लिप स्टार्ट करूंगी। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बहुत बार बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ आप लोगों से बात। एक सेकेंड। कुछ इसी तरह से होता है, जानबूझ के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं ज़बरदस्ती टाइम निकालती हूँ व्लॉगिंग के लिए। कोई भी अपने घर में फ्री नहीं होता है। हाँ जी गाइस, तो आपसे बात करनी है। देखिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा बात करने का, ऐसे ही होता है, टाइम मिलता नहीं है, मुझे निकालना पड़ता है आप लोगों से बात करने के लिए। और मेरे बारे में ये बात है, सीधा टॉपिक ही बोलूँगी, बहुत टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है, और शायद आप लोगों के पास भी ना हो। आपका टाइम बड़ा कीमती है, इसलिए मुद्दे की बात करती हूँ। मैंने ये कहना था कि मेरे लिए ना अफवाहें उड़ रही हैं, अफवाहें में बातें की जा रही हैं। मेरे वेल विशर्स जो मेरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जो मेरे लिए अच्छा बोलते हैं, मेरे सामने
मेरी पीठ पीछे बोलते हैं कि ये काम कब करती है, घर का काम कैसे होता है। ये बहुत इंस्टा पे भी एक्टिव रहती है, रील्स भी बनाती है, और घर का कैसे चलता है मतलब। तो ये देखिए मैं ही कर रही हूँ, आप लोगों के सामने प्रूफ है। मेरे पास कोई मेड नहीं है, कोई भी नहीं है, तो मतलब मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। मेरे बच्चों को देखना, मेरा अपना काम, मेरा सेल्फ केयर, मेरा यूट्यूब का काम, मेरा सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी मिसमैनेज ज़रूर है, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल परफेक्ट है, पर मेरा काम मैं खुद ही करती हूँ। तो मैं नहीं तो कौन बे, है ना, है कहाँ कौन यहाँ, नहीं, मैं नहीं तो कौन बे, और कौन है यहाँ, मैं नहीं तो कौन, मतलब वो मेरे लिए ही बना है। वो मेरे लिए ही बना है, वो मतलब वो इंस्टा रील मेरे लिए ही बनी है, पर मैंने अभी तक बनाई नहीं है। तो वो रील मैं बनाऊंगी जल्दी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बोल दो हैप्पी बर्थडे, इसको ज़रूर आना है। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे उस पर ना कोट लिख के ये बनाना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा गलत फहमी में है कि मैं घर का काम नहीं करती। अच्छा बेटा आप भूखे रहते हो, इधर कैमरे के सामने बोलना जरा, आप भूखे रहते हो? नहीं। मम्मी भूखा रखती है? नहीं। हद है, मेरे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, काम भी करते हैं, होमवर्क करते, पढ़ते भी हैं, नंबर भी ठीक ही आ जाते हैं, मतलब इतने बुरे नहीं है, नालायक तो नहीं है, एटलीस्ट टीचर्स ठीक ही कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं पे भी, मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ पर बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं हूँ। मैं अपने घर को अच्छा रन कर रही हूँ, मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है, मेरा हर चीज़ मैनेज रहती है। मैं एक सुई से लेके एक छाते तक, मतलब ये एग्जाम्पल है। कोई भी चीज़ अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने अप्पू के पापा को 1 मिनट में निकाल के दे सकती हूँ। तो फिर मुझे नहीं लगता कि लोग मेरे लिए ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, पर उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना ज़रूरी था कि जी मैं नहीं तो कौन बे, मतलब मैं ही तो कर रही हूँ, और कौन कर रहा है मेरे घर का काम। जल्दी रील पड़ जाएगी इंस्टाग्राम पे, जाके देखिए। सेम नहीं, मैं रील नहीं डालूंगी, मैंने डालनी होती मैं डाल सकती देती। मैं वही करती हूँ, वही चीज़ मतलब शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। उतना ही ब्लॉग है, बड़ा कुछ होता है दिखाने के लिए, बट मैं वही शेयर करती हूँ जो मुझे दिखाना है, जो मेरा मत, जो जहाँ पे मैं दिल से प्रेजेंस हूँ। अगर मेरा दिल नहीं है तो फिर मैं नहीं दिखाऊंगी, और चाहे वो कितना भी अच्छा मेला लगा हो, मैं नहीं दिखाऊंगी। अगर मेरा मन नहीं है, मैं हैप्पी फील कर रही हूँ, तभी तो मैं आपको हैप्पी फील करा सकती हूँ ना। तो यही एक बात है जो आपसे शेयर करनी थी कि मैं नहीं तो कौन बे, मतलब कौन करता है मेरे घर का काम। उन लोगों के लिए जो मेरा ब्लॉग रेगुलर देखते हैं बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे व्यूज़ ज़रूर देते हैं, मेरे को देखते हैं और ये सोचते हैं ये इतना काम, मतलब इनके घर का काम कैसे होता है, ये कौन करता है, खाना पीना कौन, ये काम नहीं करती, बस रील्स ही बनाती है, बस ब्लॉग्स ही बनाती है, वीडियो बनाती है। तो ये जवाब थोड़ा सा उन लोगों के लिए, तो करती तो मैं अकेली ही करती हूँ। मेरे पति देव का, मेरे पूरे घर का, मेरे बच्चों का सारा जिम्मा मेरे ऊपर है, ठीक है जी। तो मैं ही करती हूँ, खुद ही करती हूँ। घर भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। हाँ, सफाई स्किप होती है मेरे को ब्लॉग की वजह से, अभी डाइल्यूट नहीं हो रहा है ब्लॉग मेरे ज़िंदगी में, नहीं अभी मिक्स नहीं हुआ है, काफ़ी हद तक हो गया है ब्लॉग जो मैं बना रही हूँ, काफ़ी हद तक मैंने अपना टाइम टेबल मेंटेन किया है। आने वाली ज़िंदगी मेरी अच्छी होगी, अच्छी क्या होगी, हो गई है, बहुत सारी अच्छी हो गई है। बस बहुत जल्दी आप लोगों को, जब मेरे पास ट्राइपॉड होगा ना, तो शायद आप लोग मुझे झाड़ू पोछे लगाते भी देखोगे, फिर आप लोग बोलोगे कि हाँ ये काम करती है, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। तो जब फ़ोन पकड़ूंगी तभी आपसे बात करूंगी, तो ये रीज़न है। आज भी ट्राइपॉड यहाँ पे रखा है और साथ साथ काम कर रही हूँ। ट्राइपॉड होना तो मैं आपको सब दिखाऊँ कि मैं क्या क्या करती हूँ, तो शायद आप लोग बोर हो जाओ, क्योंकि आपको मेरा ऐसा ब्लॉग देखने की अब आदत पड़ चुकी है, मैं बातें करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। पर फिर भी दिखाऊंगी ज़रूर कि मैं डेली में क्या क्या करती हूँ। और आज मुझे बहुत नींद आ रही, रात को बहुत लेट सोई थी बस तभी मैं सब काम कर लेती हूँ। तो समझ में आ गई, मैं नहीं तो कौन बे। तो चलिए, मतलब मैं आपको बे नहीं कह रही हूँ, ये रील्स के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, मैं उन लोगों को कह रही हूँ, उन लोगों को ये मेरा जवाब है कि मैं काम करती हूँ और मेरे घर का मैं ही करती हूँ, मेरी रसोई साफ़ है, मेरा हर घर साफ़ है, मेरे बर्तन चमक रहे हैं, मैं दिल से संतुष्ट हूँ। थोड़ा सा ऊंचा नीचा चल रहा है ज़िंदगी, वो सबके साथ होती है, कोई ना कोई बात तो रहती है ना लाइफ में। तो बहुत लंबी बातें हो गई हैं, पता नहीं 5 मिनट मैंने बात की है या नहीं की। तो अभी मेरी भावनाओं को समझिए, अगर नहीं समझ आएगी लोगों को तो अलग ब्लॉग बना दूँगी इसके ऊपर, सुनते रहना। बाय। अभी
मेरी प्यारी सखियों, सहेलियों और भाभी, सब मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं मुझे देख रहे हैं, ये जो व्लॉग था ना, ये चिट चैट था आप लोगों के साथ, दिल से बातें करनी थी। कई बार मैं भी फेडअप हो जाती हूँ तो मैं किसको सुनाऊँ, आपको ही सुनाऊँगी ना। तो ये नूडल्स मैंने बनाए थे बट मैंने रेसिपी शेयर नहीं की आप लोगों के साथ। अगर आप कहोगे तो ना नेक्स्ट टाइम कर दूँगी, मैंने बस दिखा दिए हैं। एक्चुअली इंस्टा की रील है ये, मैंने तभी आपको थोड़ा फोकस कैमरा उल्टा कर रहा है। व्लॉग पसंद आया तो बने रहना मेरे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला व्लॉग अच्छा होगा, दिल से कहती हूँ। बाय बाय।